अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको जो सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी ही अहम समाअत थी 63A के नज़रसानी केस में, और उसके ऊपर आज चीफ जस्टिस काजी फायसा और मोजेस बेंच से जो एक PTI के एक रुकन है सईद मुस्तफ़ैन काज़मी, उन्होंने क्या रवैया अख्तियार किया, किस तरह से उन्होंने जजेस को धमकाया भी और रोस्टम पर आकर क्या उनका तर्ज तखातुब था और किस तरह जजेस ने उस पर रिएक्ट किया, ये बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, ये बताएंगे। इसके अलावा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने आज केस के मेरिट्स को नहीं, बेंच को मौजूए बहस बनाया, बेंच की तश्कील को मौजूए बहस बनाया, और उसमें उन्होंने किस तरह से कहा कि ये बेंच गैर कानूनी है और ये बेंच अदालत नहीं है और ये जजेस इसका हिस्सा नहीं बनते थे। इसी तरह उन्होंने कमेटी को भी निशाना बनाया कि कमेटी ने किस तरह से गैर कानूनी इजलास करके गैर कानूनी तौर पर बेंच बनाया, ये सब भी। और फिर इमरान खान साहब के साथ भी उन्होंने मुलाकात का वक्त मांगा, ये सब कुछ भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि फारूक नाइक साहब ने आज कमरा अदालत में क्या इंकशाफ किया कि उनको जो सदर आसिफ जरदारी हैं उन्होंने क्या मशवरा दिया है, ये भी आपको बताएंगे। और आज उन्होंने क्यों कमरा अदालत में चीफ जस्टिस काजी फायसा को ये कहा कि वफाकी आइनी अदालत अब मुल्क की ज़रूरत है, ये भी आपको तमाम वाक़या बताएंगे। तो देखिए, आज समाअत का आगाज़ 11:45 पर हुआ। सबसे पहले दाएं तरफ जो जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल जो इडहाक जज हैं वो बैठे हुए थे, उनके साथ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बैठे हुए थे, उनके साथ चीफ जस्टिस काजी फायसा खुद बैठे हुए थे सेंटर में जो बेंच की सरबराही कर रहे हैं। उनके दाएं हाथ पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान और उनसे आगे जस्टिस नईम अख्तर अफगान बैठे हुए थे। तो पहले तो क्योंकि हमने गुज़श्ता रोज़ बताया था कि इन्होंने ये तक जहमत नहीं की पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार से पूछने की कि भाई आपने तो नज़रसानी ताखीर से दायर की थी, 30 दिन से की मुद्दत के बाद दायर की थी, आपका कैसे बनता है केस। तो आज फिर जाए लगता है जजेस भी बड़े वीलाग लगता है सुनते हैं, या उनके अहले खोना सुन के बता देते होंगे कि जो ये चीज़ सामने आ गई है कि आप लोग क्या कर रहे थे। तो बहरहाल आज उन्होंने वो हमारे पंजाबी में कहते हैं गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए उन्होंने पूछ लिया। उन्होंने कहा कि जी वो आपने नज़रसानी की दरख्वास्त ताखीर से क्यों दायर की। उन्होंने कहा जी कि हमने तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार किया। तो उसके बाद जो बैरिस्टर शहजाद शौकत साहब हैं जो चीफ जस्टिस की आंखों का तारा और इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का नूर हैं, तो उन्होंने कहा कि जी वो ताखीर इसलिए की तफसीली फ़ैसला नहीं आया था। तो इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि देखें, अगर कोई आम आदमी होता तो हम उसकी बात मान लेते। आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, आप वकला की तंजीम है, आपको क्या तरीक़ाकार नहीं पता था कि कितने दिन में आपने दायर करनी है। इसके बाद जो बैरिस्टर अली ज़फ़र थे वो आए रोस्टम पर, वो PTI के जो बानी हैं इमरान खान साहब उनके वकील हैं। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि मैं पहले जो ऑर्डर है जो नज़रसानी है उससे पहले बेंच के ऊपर जो मेरे एतराज़ात हैं और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पटिशन है उस पर मेरे जो एतराज़ात हैं नज़रसानी की वो मैं करना चाहूँगा। तो चीफ जस्टिस काजी फायसा ने कहा कि जी आप बिल्कुल करें। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि मैं कुछ ऐसी बातें करूँगा जो बड़ी तल्ख होंगी। तो चीफ जस्टिस काजी ने कहा कि नहीं नहीं आप कीजिए बात, हम वो तल्ख बातें भी सुनेंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कोई आम इदारा नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के वकला का सबसे बड़ा इदारा है, और ये अगर आइन और कानून को फॉलो नहीं करता, रूल्स को फॉलो नहीं करता, 30 दिन से ताखीर से अगर पटिशन फाइल करता है तो इनकी पटिशन नहीं कबूल होनी चाहिए नज़रसानी की। इस पर चीफ जस्टिस काजी फायसा ने सुप्रीम कोर्ट बार का शहजाद शौकत का दिफा शुरू कर दिया, जो कि हमारे लिए कोई इतनी हैरानगी नहीं थी, क्योंकि जारी बात है चीफ जस्टिस और शहजाद शौकत सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह खेलते हैं, बस शहजाद शौकत को च्यूं 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 करना रह जाता है, बाकी तो शहजाद शौकत को सब कुछ किया जाता है कमरा अदालत में। ठीक है, वो लाडला है इस्टेब्लिशमेंट का भी और चीफ जस्टिस काजी फायसा का भी। ठीक है, तो उन्होंने शहजाद शौकत का दिफा करना शुरू कर दिया। सारी बात उनको हुआ होगा कि यार मेरे लाडले को, मेरे चुनने मुन्ने पाले चोने को इस तरह से वो अली ज़फ़र कह रहा है। जारी बात है इस्टेब्लिशमेंट का लाडला है शहजाद शौकत, JITs बनवाता है, सब कुछ करता है, बड़ा उसका चलता है धंधा, खूब चला रहा है वो सुप्रीम कोर्ट बार का सदर बन के। तो खैर बहरहाल चीफ जस्टिस ने कहा कि वो एक वर्ड डिसमिसल के ऊपर तो नज़रसानी की अपील नहीं दायर हो सकती। नज़रसानी की अपील तो होती है वजूहात जो रीजनिंग दी जाती है जजमेंट के अंदर, तो उन्होंने रीजनिंग का इंतज़ार किया होगा। तो उस पर
जो अली ज़फ़र साहब थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम वकला हैं, हमें पता है किस तरह से होता है, हम पहले नज़रसानी की अपील दायर कर देते हैं, जब तफसीली फ़ैसला होता है तो हम एडिशनल उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देते हैं, अपने सवालात शामिल कर देते हैं, फ़ैसले पर एतराज़ात शामिल कर देते हैं। तो इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं देखिए, ये जो अपील है ये फौरी तौर पे जो नज़रसानी की होती है फौरी तौर पे मुकर्रर होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है जज रिटायर हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, और इसमें जजेस रिटायर भी हुए, लेकिन ये नज़रसानी की अपील नहीं फिक्स हुई। इस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि जो अब आर्डिनेंस आया इसकी एक सेक्शन 7B है, वो ये कहती है कि जो मुकदमात की शफाफियत के लिए जो मुकदमे होंगे वो रिकॉर्ड होंगे और उनका ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, और वो 50 रुपये पर पेज के लिहाज से कॉपी वकील को या पार्टी को दी जाएगी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बिल्कुल ये आर्टिकल 184(3) का मुकदमा है, रिकॉर्ड होगा और ज़रूरत पड़ी तो ट्रांसक्रिप्ट भी होगा। इसके बाद जो बैरिस्टर अली ज़फ़र थे उन्होंने चीफ जस्टिस से कहा कि उनको अपने क्लाइंट इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए वक्त चाहिए ताकि वो उनसे मुशावरत कर सकें कि वो इस मुकादमे को किस तरह से जिसे कहते हैं कंटेस्ट करें और क्या उनकी स्ट्रेटजी हो, उसके लिए उन्होंने इमरान खान से मिलना है और वो उनके क्लाइंट हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये एक आइनी मुकदमा है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने क्लाइंट से मुशावरत करें, आप खुद से भी कर सकते हैं इसको आर्गू। तो उस पर जो बैरिस्टर अली ज़फ़र थे उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा क्लाइंट कोई आम शख्स नहीं है, वो पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, उसको आइन और कानून का पता है, इसलिए उनसे मुशावरत बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से मामलात लेकर आगे चलते हैं। इस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने इसरार किया कि नहीं, आप दलाल देना शुरू करें मुकदमे के मेरिट पर। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा तो क्या मैं आपकी इस बात का ये मतलब समझूं कि आप मुझे क्लाइंट से मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे? तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जो मर्ज़ी इसका मतलब समझें। तो फिर उन्होंने जैसे जमाल खान मंदो ने कहा कि आपको मुलाकात के लिए कितना वक्त चाहिए, तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि मुझे अभी यहाँ से निकल के जाना होगा, 2 बजे तक जेल में मुलाकात का वक्त होता है, तो वो मैं यहाँ से निकल के तो आर्गूमेंट्स के बाद नहीं जा सकता। इसके बाद जो एक और दिलचस्प चीज़ हुई कि जो अली ज़फ़र थे उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की, उन्होंने कहा कि मुझे इस मुकदमे की तैयारी के लिए वक्त चाहिए। तो जमाल खान मंदोखेल साहब ने पूछा कितना वक्त चाहिए, जैसे जमाल खान मंदोखेल ने पूछा, तो उस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि कम से कम 2 हफ्ते चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा कि हम आपकी इल्तवा की दरख्वास्त सुनने नहीं बैठे हुए, आप दलाइल दीजिए। फिर इसी दौरान अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ये बेंच ने एक और गैर कानूनी काम किया है कि इसने जो इस मुकदमे के फ्रीकैन हैं, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म, सदर, स्पीकर कौमी असम्बली, कमिश्नर, इनको नोटिस नहीं किए। तो चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, वो ज़रूरत नहीं थी, हमने कह दिया था ना, फैसले में लिख दिया था कि जो भी पार्टी बनना चाहे आके इस मुकदमे को ज्वाइन कर ले। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा इस तरह नहीं होता, अगर इस तरह आप करने लगेंगे तो फिर तो ये रूल ही ख़त्म कर दें कि पार्टियों को नोटिस करना होता, फिर जिसका दिल करा करेगा वो आके, दिल क्या करेगा वो आके बन जाया करेगा मुकदमे में फ्रीक, नहीं क्या करेगा तो नहीं बना करेगा, आप फैसला दे दिया कीजिएगा। तो इस दौरान जो एक गैर मामूली चीज़ हुई वो एक PTI के एक रहनुमा मुस्तफ़ैन काज़मी साहब, वो CDA के मेंबर भी रहे हैं। तो मुस्तफ़ैन काज़मी साहब चल के रोस्ट्रम पर आ गए। तो चीफ जस्टिस ने पूछा आप कौन है, आप रोस्ट्रम से हटें। उन्होंने कहा नहीं, मैं बात करने आया हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, हम आपको बोलने की इजाज़त नहीं देंगे। तो जो मुस्तफ़ैन काज़मी थे, जो PTI के रहनुमा थे, वो एकदम फट पड़े। उन्होंने कहा कि आप अदालत नहीं है, आप गैर कानूनी लोग हैं, हम आपको नहीं मानते, ये बेंच गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी तौर पर बना है। आप, उन्होंने चीफ जस्टिस की तरफ इशारा करके कि आप और जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ये जानिबदार जज हैं, इनका हमारे बारे में तासुब है, हम आपसे नहीं अपना केस चाहते, आप हमारा सुने। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल इस दौरान उनको टोकते रहे कि आप मत बोलें, आप खामोश रहें, खामोश रहें। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं पुलिस बुला लूँगा आपको। तो मुस्तफ़ैन काज़मी ने कहा कि बुलाइए पुलिस, आपका काम ही नहीं है पुलिस बुलाना, मैं नहीं डरता आपसे पुलिस से, और आप हमारे खिलाफ फैसला दे के देखिए। आप 500 वकला हम बाहर खड़े हुए, हम देखते हैं कि आप कैसे इस केस में फैसला देते हैं। इस पर जो अली ज़फ़र साहब थे उन्होंने बीच में मुदाखलत की, उन्होंने मुस्तफ़ैन काज़मी साहब को ठंडा करके पीछे हटाया। लेकिन ये बड़े अफसोसनाक मनाज़िर थे कि कमरा अदालत में जो एक 5 रुकनी लार्जर बेंच है और उसमें चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, उनको इस तरह से सामना करना पड़ा इस तमाम सूरत हाल का। ये सब कुछ अफसोसनाक था। लेकिन
इससे ज़ाहिर हो रहा है कि पीटीआई अब किस तरफ जा रही है और उनकी स्ट्रेटजी क्या है, और वो अब मज़ीद चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल और उनकी मनमानियों को इस तरह से खामोशी से बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो मुस्तफ़ैन काज़मी जैसे ही कमरा अदालत से बाहर निकले तो उनके साथ 2-3 सहाफ़ी भी उनको फॉलो करते हुए निकले, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल एकदम फट पड़े। उन्होंने कहा देखें कितने लोग इस मुस्तफ़ैन काज़मी के पीछे जा रहे हैं, तो मकसद तो उन्होंने हासिल कर लिया, यही वो चाहते थे कि उनको तवज्जो मिले और ख़बर बने। और इस पर जो जमाल खान बंदोखेल थे वो बहुत बरहम हुए। उन्होंने कहा अली ज़फ़र साहब, हम इस अदालत में अपनी बेइज्जती करवाने नहीं बैठे कि आपके लोग आएँ और हमारी बेइज्जती करें और हम उसको बर्दाश्त कर लें। हमारी तनख्वाह आप देखें कितनी है, जितना आप वकील टैक्स देते हैं उससे कम हमारी तनख्वाह होती है, और हम तमाम वकालत छोड़ के अगर जज बनते हैं तो हम काम करने के लिए बनते हैं, बेइज्जती करवाने के लिए नहीं बनते कि हम लोगों की बातें सुने। इस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि देखें, मैं जो मुस्तफ़ैन काज़मी ने किया है मैं उसको बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता और मैंने नहीं चाहता था कि ये हो। तो इस पर अली ज़फ़र को जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा कि नहीं, आप इसका हिस्सा थे, आप खड़े हुए थे, वो आपकी पार्टी के रुकन हैं। इस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल ने यह भी बरहमी से कहा कि हमने अब तक कितने पार्लियामेंटेरियन को तौहीन अदालत पर जेल भेजा है, मैंने तो आज तक अपनी ज़ात के लिए तौहीन अदालत ही नहीं की। यूट्यूबर भी मुझे गालियाँ देते हैं, मैंने कभी उनको तौहीन अदालत नहीं की। हमारी शराफत है और आप शराफत का आपको ये जाता है कि चीफ जस्टिस को जो मर्ज़ी कह लो वो कुछ नहीं करेगा। और उन्होंने कहा कि साकिब निसार को देखें, उसने कितने लोग जेल भेजे, नाअहल किए, तो क्या हम भी यही शुरू कर दें। फिर जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि शक्ल से तो ये बंदा भला मानस लगता था, लेकिन उसने देखे किस तरह का रवैया अख्तियार किया, ये अपने बुजुर्गों के साथ भी यही करता था। इस पर जो अली ज़फ़र साहब थे उन्होंने कहा कि देखें, आप मुझे सुनिए, उसको इग्नोर कर दीजिए जो उसने किया, मुझे अपना दुश्मन मत समझिए। तो इस पर जैसे जमाल खान बंदोखेल ने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा अली ज़फ़र साहब, ये जो आज हुआ है इसके बाद बेंच में जो थोड़ी बहुत हमदर्दी भी आपके लिए थी आपने वो खो दी है। यानी कि जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने एक लिहाज से एतराफ़ भी कर दिया कि अब बेंच जानिबदार है आपके अगेंस्ट और अब बेंच आपको कोई रिलीफ नहीं देगा। ठीक है, तो ये एक इनडायरेक्टली उनका एतराफ़ था। और उन्होंने यह भी एतराफ़ किया कि थोड़ी बहुत जो हमदर्दी थी, यानी कि मतलब बेंच पहले भी आपके खिलाफ ही था, बस जो थोड़ी बहुत एक आधे में शायद हमदर्दी होगी वो भी ख़त्म होगी अब। इसके बाद जो अली ज़फ़र साहब थे उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि ये बेंच की तश्कील हुई है ये दुरुस्त तरीके से नहीं हुई। इस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल ने कहा कि ये बेंच दुरुस्त तरीके से बना है। तो उन्होंने कहा, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने, उन्होंने कहा कि नहीं, ये एक कानूनी तौर पर तश्कील करदा अदालत नहीं है, ये कोरम नॉन जुडिस है। ठीक है, यानी कि ये अदालत नहीं है, हम इसको कमरा अदालत मानते ही नहीं है। आप जजेस को इस वक्त कोर्ट के जजेस नहीं मानते। अली ज़फ़र साहब का ये कहना था। और उन्होंने कहा कि देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत और इवन के आर्डिनेंस मान भी लें तो 3 जजेस होंगे कमेटी में मशावरत के लिए। एक चीफ जस्टिस, दूसरे मोस्ट सीनियर प्यूनर जज होंगे, तीसरे जज अगर आप अपनी चॉइस का भी लगाएं तो जो मैंडेटरी जज था यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह, वो मौजूद नहीं, और जो ऑप्शनल जज था आपने लिया, उसके साथ बैठ के आपने बेंच फिक्स करने शुरू कर दिए, केस फिक्स करने शुरू कर दिए, बेंच के मेम्बरान डिसाइड करने शुरू कर दिए। ये यानी कि वो कहना चाह रहे थे। जिस पर जस्टिस काजी फ़ैसल ने कहा कि नहीं, देखिए, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह तो लाजिम हिस्सा है इस कमेटी का, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी है 3 रुकनी, चीफ जस्टिस भी लाजमी हिस्सा है, तो जो लाजिम हिस्सा है वो दोनों तो हो कम अज़ कम कमेटी में बैठे हुए। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने जस्टिस मंसूर अली शाह को बुलवाया था, वो नहीं आए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी जज पर ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। इस पर जो चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल ने बैरिस्टर अली ज़फ़र को जैसे कहता है ना तंज भी किया। उन्होंने कहा कि आपकी पार्टी ने तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मुखालफत की थी। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि हमारी मुखालफत अहम नहीं होती, अहम वो होता है कि अल्टीमेटली फ़ैसला क्या आया। और फुल कोर्ट ने इस फैसले में इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी को मंजूर किया और वो अहमियत रखता है, हमारा एतराज़ अहमियत नहीं रखता। इस पर जो उन्होंने कहा, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कमेटी का दिफा करते हुए और कमेटी को जस्टिस मुनीब अख्तर को निकालने और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को डालने का दिफा करते हुए उन्होंने कहा, जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने, उन्होंने कहा देखिए, कमेटी तो अभी भी 3 रुकनी है, तो अभी भी उसमें मुशावरत तो होती है। सिर्फ ये हुआ कि कमेटी की कंपोजिशन ऑर्डिनेंस से तब्दील की गई है कि एक जज ऑप्शनल कर दिया गया कि जो मर्जी आप ले आए। इस पर जो जस्टिस
सॉरी जो बैरिस्टर अली ज़फ़र थे, उन्होंने कहा कि नहीं देखिए ऐसा नहीं होता। चीफ जस्टिस काजी फैसला खुद भी माजी में कहते रहे हैं कि कहीं पर भी अगर कोई नामजदगियाँ भी होती हैं तो नामजदगी का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये नहीं हो सकता आप हैंड पिक बंदा ले आए। यानी कि उन्होंने कहने का मकसद था कि जुडिशल कमीशन के इजलासों में माजी में चीफ जस्टिस काजी फैसला जूनियर जजेस की नामजदगी पर कहते थे किसी स्ट्रक्चर के तहत आप नामजद करें। इसी तरह उन्होंने कहा कि अब दीगर इदारों में बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि जब आप स्ट्रक्चर मांगते हैं तो आपको अपने लिए भी स्ट्रक्चर लाना होगा, फिर आप कोई और जज नामजद कर सकते हैं कमेटी में। इसके बाद जो एक चीज़ और हुई वो उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट पढ़ना चाहता हूँ जो उन्होंने कमेटी पर एतराज़ किया है। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा कि नहीं आप नोट नहीं पढ़ेंगे, आप जजेस को शर्मिंदा करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं पढ़ूंगा। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा कि आप सिर्फ रेलिवेंट पार्ट पढ़ लें, यानी कि मुतलका हिस्सा उनके वो जो कमेटी को लिखा गया लेटर है उसका पढ़ लें। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं आप सिर्फ कंक्लूजन पढ़ लें, जो अख्तामिया है वो 2-3 लाइनें पढ़ लें। यानी कि चीफ जस्टिस काजी फैसला को अब डर ये था कि अगर बैरिस्टर अली ज़फ़र वो नोट पढ़ेंगे पूरा जस्टिस मंसूर अली शाह का, तो वो ट्रांसक्रिप्ट का हिस्सा बन जाएगा अदालती प्रोसीडिंग का और वो कल को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगा और वो उसको रोकना चाह रहे थे। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि अच्छा मैं मुतलका हिस्से पढ़ देता हूँ। उस पर एक तो उन्होंने कहा कि जी जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उन्होंने फुल कोर्ट बुलाने की बात की है। तो चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब ने कहा नहीं नहीं आप मुझे ये बताइए कि क्या इंतज़ामी तरफ बुलाया गया फुल कोर्ट जो कानून होता है उसको ख़त्म कर सकता है? तो अली ज़फ़र साहब ने कहा बिल्कुल कर सकता है। उन्होंने कहा कि आप फुल कोर्ट बुला के वहाँ पर रूल्स अमेंड करके जो आर्डिनेंस और कानून है उसके असरात को ख़त्म कर सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि आप आर्टिकल 191 के तहत फुल कोर्ट बुला के अपने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को खुद से अमेंड कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा कि लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि अगर कमेटी में हम एक सीनियर जज को बुलाएं वो नहीं आता तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि अब कमेटी है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की काम रुक जाएंगे, अदालत का तरीकाकार और काम रुक जाएगा, कमेटी का काम रुक जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता और ये तो नहीं हम होने दे सकते। इस पर उन्होंने कहा कि नहीं, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा, उन्होंने कहा कि वो मैंडेटरी मेंबर थे मंसूर अली शाह साहब, तो उनका होना लाजमी था। और इसी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि ये कमेटी का फैसला भी गैर कानूनी है इस बेंच की तश्कील का, और इस बेंच की मौजूदगी भी गैर कानूनी है, ये नहीं हो सकता। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बहरहाल आपकी बात होगी, अगले नुक्ते पर आइए। इस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं उन्होंने भी एतराज़ किया। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर के और अगर आपको ये इनके लेटर्स पढ़ने हैं तो फिर जो जवाबी मैंने ख़त लिखे हैं फिर वो भी पढ़ेंगे आप। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि वो भी पढ़ देता हूँ। और उन्होंने कहा कि जी जस्टिस मुनीब अख्तर ने एतराज़ किया बेंच की तश्कील पर, और वो लिखारी जज हैं, उन्होंने फ़ैसला लिख रखा है 63A का, और रूल्स कहते हैं कि अगर जिस फैसले ने लिख रखा है, जिस जज ने फैसला लिख रखा है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, रिटायर नहीं हुआ, तो उसका होना लाजमी है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि देखें अगर कोई जज चला जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका फैसला भी दफन हो सकता है। उसके अलावा जजेस बैठ कर भी अगर वो रिटायर हो जाए तो उसके बाद केस सुनते हैं उसका नज़रसानी का। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि बिल्कुल सुनते हैं, लेकिन वो अगर सुप्रीम कोर्ट में हाजिर सर्विस हो तो फिर रूल्स कहते हैं उसकी होने मौजूदी है ताकि वो अपने फैसले का दिफा कर सके। इस पर पास से जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि नहीं, जो जिस जज का फैसला लिखा हुआ होता है वो नज़रसानी में कम से कम बोलता है। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा लेकिन वो मौजूद फिर भी बेंच में होता है, और यहाँ पर अगर जस्टिस मुनीब नहीं आ रहे तो जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा कि नहीं, लेकिन वो नहीं आ रहे तो फिर जाहिर बात है हमने बेंच तो और बनाना था, हमें इंग्लिश आती है, आपको नहीं इंग्लिश आती। उन्होंने कहा कि मेरी इनएबिलिटी है, मैं बेंच में आके नहीं सुन सकता। तो उस पर उन्होंने बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा, उन्होंने इनएबिलिटी कही, उन्होंने रिक्यूज़ल नहीं कहा, और इनएबिलिटी उन्होंने कानूनी तौर पर बेंच की तश्कील की वजह से कही कि मेरी नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो ये केस सुनना नहीं चाहते, उन्होंने कहा बेंच दुरुस्त तश्कील नहीं हुआ। तो उन्होंने कानूनी एतराज़ करके बेंच पर उसका रुकन नहीं बने। इस पर जो जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने कहा ये कैसे हो सकता है कि अगर कल को फिर मैं भी बेंचों के ऊपर कहना शुरू कर दूं कि मैं बेंच के में नहीं बैठना चाहता तो इस तरह क्या अदालत चलेगी, और क्या मैं ये अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा, ऐसा कह के। इस पर जो एक और चीज़ हुई वो भी बड़ी दिलचस्प और अहम थी।
जब बैरिस्टर अली ज़फ़र एतराज़ करते थे तो जस्टिस काज़ी फैसल ने उनको कहना शुरू कर दिया कि नहीं, आपके एतराज़ात हो गए, आप मेरिट पर आए। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि नहीं, मेरे एतराज़ात अभी बाकी हैं, आपको पहले मेरे एतराज़ात पर फैसला करना होगा ताकि मैं ये तय कर सकूँ कि ये बेंच जायज़ बेंच है जिसके सामने मैं दलाइल दे रहा हूँ, या मुझे इसके सामने दलाइल नहीं देने, ये तो अदालती बेंच ही नहीं है। तो इस पर जस्टिस काज़ी फैसल ने एकदम जस्टिस जमाल खान मंदोकिल से कुछ मुशावरत की, कुछ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से मुशावरत की, और उन्होंने कहा कि बेंच मुतफ़िक़ा तौर पर आपके एतराज़ात मुस्तरद करता है, आप मेरिट पर आ जाए। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि नहीं, ये तो बहुत मसला हो जाएगा। तो चीफ जस्टिस काज़ी साहब ने कहा अब क्या मसला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बेंच में हमारा कमेटी पर एतराज़ है कि कमेटी ये बेंच तश्कील नहीं दे सकती थी, और उसी कमेटी के 2 रुकन चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान अब इस बेंच का हिस्सा भी हैं। तो वो जजेस ऑफ देयर ओन काज नहीं हो सकते, यानी कि अपने मसले से जुड़े हुए मसले को वो फैसला नहीं कर सकते जो जज के अपने मुफाद का मसला हो। तो आप क्योंकि अपनी ही कमेटी को इस वक्त जायज़ करार देने पर तुले हुए हैं, तो आप यहाँ पर बैठ के उसका फैसला नहीं कर सकते, और मेरे एतराज़ात अभी भी ख़त्म नहीं हुए। इस पर चीफ जस्टिस काज़ी फैसल ने कहा कि फिर तो इसका मतलब है कोई जज कल को केस को नहीं सुन सकेगा आर्टिकल 184(3) को, उसने तो कमेटी में बैठ के उसको डिसाइड किया होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो आम मुकदमा है। यहाँ पर मैं आप लोगों की ज़ात पर एतराज़ कर रहा हूँ कि आप कमेटी के अंदर यूँ नहीं फैसला कर सकते थे, तो अब आप यहाँ पर बैठ के जुडिशल साइड पर कमेटी में किए गए अपने गलत फैसले को, जो कि आपका मुफाद जिससे वाबस्ता है, उसके हक में फैसला नहीं कर सकते। तो इस पर चीफ जस्टिस काज़ी फैसल काफ़ी बरहम हुए। उन्होंने कहा कि ये आप लोगों को आदत डल गया कि अपनी मर्ज़ी के जजेस आप लोग मुंतखब करें, और माजी के चीफ जस्टिस जब अपनी मर्ज़ी के बेंचेस बनाते थे तब तो आपको कोई एतराज़ नहीं होता था, आपने कभी आके एतराज़ नहीं किया, तब आप असूली पोजीशन लेते। तो आज हम कहते हैं कि आज भी आप असूली पोजीशन ले रहे हैं, लेकिन अब आपको, मैं अगर बेंचेस बना रहा हूँ तो आपको एतराज़ हो रहा है। और इसके बाद जो जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में भी, खैर एनीवे, तो ये सब कुछ जब बातें शुरू हुई तो फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि मेरा एक और भी एतराज़ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या एतराज़ है। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि आपको ये केस तय करने की इतनी जल्दी क्यों है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें तो कोई जल्दी नहीं है। जमाल खान मंदोकिल साहब ने पास से कहा, जस्टिस जमाल खान मंदोकिल ने, उन्होंने कहा 3 दिन हो गए इस केस को आर्गू होते हुए। तो जो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा, उन्होंने कहा कि पहले दिन तो ये बेंच का आके बैठना बनता ही नहीं था, 4 जजेस थे, 5वां जज मौजूद नहीं था, और इसीलिए आपने वो जुडिशल ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर भी नहीं था आपका बनता। तो जस्टिस जमाल खान मंदोकिल ने पास से लिखवा दिया, चले ठीक है, आप समझे, हमने कमेटी रूम में बैठ के ऑर्डर किया। तो उन्होंने कहा वहाँ पर भी नहीं देख सकते थे जब बेंच पूरा नहीं था। दूसरी बात उन्होंने कही कि आप लोग दूसरा दिन भी आप लोगों ने जो बेंच हेयरिंग की वो आप नहीं कर सकते थे, पहले आपको अपने ऊपर एतराज़ात सुनने चाहिए थे, लेकिन दूसरा दिन भी आपने उसमें गुजार लिया। आज तीसरा और आज पहला दिन है जिस दिन आज प्रॉपर हेयरिंग हो रही है, जिसमें मैं एतराज़ात कर रहा हूँ, और वो भी एतराज़ ये है कि आप बेंच कानूनी तौर पे हैं ही नहीं है, आप एक गैर कानूनी बेंच हैं और गैर कानूनी तौर पर तश्कील दिए गए हैं। और इसके बाद चीफ जस्टिस काज़ी फैसल ने कहा कि और आपके क्या एतराज़ात हैं। तो उन्होंने कहा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि अब मेरा एतराज़ ये है कि मुझे मेरे क्लाइंट से मिलने दिया जाए, क्योंकि जैसे चीफ जस्टिस काज़ी फैसल ने कहा कि नहीं, अब आप मेरिट्स पर आए। उन्होंने कहा कि मैं मेरिट पर तब आर्गूमेंट करूँगा केस के ऊपर और उस नज़रसानी के ऊपर कि जब मैं अपने क्लाइंट से मिल लूँगा, क्योंकि अगर मेरा क्लाइंट मुझे इजाज़त देगा कि ठीक है, उसको बेंच पर कोई एतराज़ नहीं है, वो बेंच को गैर कानूनी नहीं मानता, तो मैं दलाइल दे दूँगा। लेकिन अगर मेरा क्लाइंट कहेगा कि ये बेंच ही गैर कानूनी है, तो फिर मैं क्यों यहाँ पर आके आर्गू करूँ एक गैर कानूनी बेंच के आगे, तो मेरा आर्गू करना ही नहीं बनता, मेरे दलाइल देने नहीं बनते। तो उस पर चीफ जस्टिस काज़ी फैसल साहब ने फिर कहा उनको, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब हैं, उनको चीफ जस्टिस काज़ी फैसल साहब ने हदायत दी कि आप बैरिस्टर अली ज़फ़र की फौरी तौर पे अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं। आज दिन 2 बजे से लेकर कल सुबह 10 बजे तक किसी भी दौरान में आप उनकी भी मुलाकात करवाएं, और अगर ये 2 दफ़ा मिलना चाहें तो 2 दफ़ा भी मिले इमरान खान साहब को। इस तरह फारूक नायक साहब रोस्टम पर आए, जो चेयरमैन है पाकिस्तान बार कौंसिल के, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के सेनेटर भी हैं, उन्होंने आके कहा कि मैं दलाइल दूंगा, आधा घंटा दूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह अली ज़फ़र साहब ने एक पूरा दिन
बेंच पर एतराज़ात पर ज़ाया कर दिया, तो उसके बाद लगता है कि जो आईनी अदालत है उसका क़याम बहुत ज़रूरी हो गया। इस पर चीफ जस्टिस कासिफ फैसल खुलकर हँसे, उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन लगता है कि उनको बहुत खुशी हुई कि हाँ हाँ फुल कोर्ट आईनी अदालत बननी चाहिए ताकि हमारा भी कुछ बने आगे। और इस दौरान फ़ारूक अज नाइक साहब ने एक इंकशाफ भी किया। जब चीफ जस्टिस कासिफ फैसल ने कहा कि आप देख लीजिए, अगर आप आज, क्योंकि फ़ारूक अज नाइक साहब ने कहा कि नहीं मैं फ्लोर क्रॉसिंग को, हार्स ट्रेडिंग को सपोर्ट करता हूँ, यानी कि उन्होंने कहा कि फ्लोर क्रॉसिंग जमहूरियत मजबूत करती है। फ़ारूक अज नाइक साहब ने आज कहा कि फ्लोर क्रॉसिंग जमहूरियत मजबूत करती है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि कल को आपके वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ भी फ्लोर क्रॉसिंग हो सकती है, ख्याल रखिएगा कि आप जिस कानून को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पर फ़ारूक अज नाइक साहब ने कहा कि देखिए, मुझे वैसे तो सदर आसिफ ज़रदारी साहब ने मशवरा दिया था कि जब भी कोई कानून बनाना तो ये चीज़ जहन में रखना कि कल वो कानून तुम्हारे सामने ना आ जाए, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर इस चीज़ को सपोर्ट करूँगा कि फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त होनी चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस कासिफ फैसल ने कल सुबह 11:30 बजे तक समाअत मौखर कर दी। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।